प्रक्रिया अविलंब शुरू करो। इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करो। इनकलाब जिंदाबाद। विश्वविद्यालय स्तर पर एक व्यक्ति एक पद के नियम लागू करो। भविष्य राज्यसभा का चुनाव अविलंब कराया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। आज जो हम लोग एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों की कुछ मांगे जो 15वें महाधिवेशन जो मोतिहारी में संपन्न हुआ था अक्टूबर माह में, उसमें 25 सूत्री मांग रखे गए थे विश्वविद्यालय में। उस मांग को लेके 6 दिसंबर को कुलपति महोदय हम लोगों के जो सचिव और महासचिव अध्यक्ष थे, उस सबकी एक मीटिंग बुलाए थे अपने वहां विश्वविद्यालय में। उस मीटिंग में कुलपति महोदय आश्वस्त किए थे कि इसमें से 15 मांगे डिमांड हम पूरा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 7 डिमांड आज जो हम लोग बैनर लगा के ये पोस्टर पे अपना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बंद हो, हर एक काउंटर पे जो करप्शन है, चाहे छात्र स्तर का भ्रष्टाचार हो या शिक्षक स्तर का हो, वहाँ हर काउंटर पे कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है अपने काम को कराने के लिए। चाहे अपना बकाया एरियर निकालना हो या प्रोन्नति के लिए कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है, वो भी सच में नहीं बताया जाता है। तो इस सब चीजों को लेके हम लोग का 7 सूत्री मांग में एक विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो प्रोन्नति है वो नए रेगुलेशन से 3 साल में हो गई है कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के 3 साल बाद आप प्रोफेसर बने, लेकिन अभी वो इंस्टीट्यूट अपने वहाँ लागू नहीं हुआ है। 5 साल में प्रोन्नति होना चाहिए। मैक्सिमम लोग 15 में एसोसिएट बने, जिनको 20 में प्रोफेसर हो जाना चाहिए। उसमें कुछ चंद सब्जेक्ट को कुलपति महोदय अपने अनुसार सेलेक्ट कर लिए, जैसा उनको दक्षिणा मिला उसके अनुसार उन्होंने उस सब्जेक्ट का कराया इंटरव्यू, और बाकी को छोड़ दिया। उसके लिए हम लोग मेमोरेंडम दिए थे कुलपति को, ये बिल्कुल गलत है, या तो सबका होना चाहिए था, नहीं तो किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये पिक एंड चूज का काम नहीं होना चाहिए, वो भी आज का एक मुद्दा है। प्रोन्नति जो जिन शिक्षकों का हमारे सेवा संपुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कंफर्मेशन, वो भी एक बहुत ही इमर्ज मुद्दा है धरने में, कि जो सेवा संपुष्टि 2 साल में हो जानी चाहिए, वो आज तक 4 साल के लगभग होने वाला है नहीं। जिसका प्रमोशन ड्यू है 4 साल बाद प्रमोशन होगा, असिस्टेंट से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर, किसी का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। 6-6 साल हो गया हमारे ख्याल से, मैथ्स और इंग्लिश को ज्वाइन किए 6.5 साल हो गए। PhD इंक्रीमेंट का मुद्दा था, ऐसे 25 मुद्दे थे उसमें, जिसमें 15 मुद्दों पे कुलपति महोदय ने कहा कि हम अविलंब जो है 10 जनवरी के 2nd वीक तक हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो उनकी निरस्ता बता रही है कि वो मुद्दा को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो सब बात सुने, कमिटमेंट किए कि 15 जनवरी तक हम लोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग 4 फरवरी को दूसरा मेमोरेंडम दिए कि आप ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे आपने नहीं किया। उसमें ये भी मुद्दा था कि EL और मेडिकल जो है हम लोग कॉलेज से इशू होगा, क्योंकि उसके लिए भी विश्वविद्यालय, हाजीपुर का कोई प्रोफेसर है वो विश्वविद्यालय मेडिकल लेने जाएगा, 4 बार दौड़ा दिया तो 4-5 हजार रुपये पेट्रोल लग गया, जितनी महंगाई है, और वो दौड़ाते ही हैं, और आप बाद में फ्रस्ट्रेट होकर 1000-1200 रुपया देते हैं, काउंटर पे ब्याज ही कराते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को देखते हुए कुलपति महोदय ने अविलंब जो है रजिस्ट्रार साहब से कहा, वो 1 हफ्ते के अंदर नोटिस आ गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो है EL और मेडिकल जो है यही सेक्शन हो। अब एक जो बहुत बड़ा धंधा रैकेट चल रहा है विश्वविद्यालय में कि इस कॉलेज में वरीय शिक्षक हैं, उनसे जूनियर शिक्षक को उसी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य बना दिया जाता है दूसरे कॉलेज से बुला। इस पे कुलपति महोदय ने हम लोगों से कहा कि देखिए 2-4-5 लोग ऐसे हैं जिनको हमने इस पद पे भेजा है, वो विश्वविद्यालय स्तर पे बहुत काम करते हैं, तो उस 4-5 लोगों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जबकि अब तुरंत देखा गया है कि 27-28 फरवरी को एक नोटिफिकेशन किया गया 31 जनवरी के डेट में,
बैक डेट में नोटिफिकेशन बाद में किया गया, जिसमें 3 कॉलेज के प्राचार्य वहाँ सीनियर प्रोफेसर होने के बावजूद भी दूसरे जगह के प्राचार्य को प्रभारी बना सकते, जो कि बहुत ही गलत है। और तब से हम लोग ये सोच लिए कि ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है। कुलपति महोदय बूटा को कुछ समझ नहीं रहे हैं, टीचर एसोसिएशन की कोई इज्जत नहीं है उनके दिमाग में, इसलिए अब ये एक बहुत ही सीरियस मामला है, हम लोग के अस्तित्व का सवाल है। अस्तित्व को देखते हुए हम लोग इसको अब एक दिवसीय धरने से आगे बढ़ाते, जितना कठोर से कठोर काम करना होगा, कोई भी धरना प्रदर्शन करना हो, ड्राफ्ट करना हो या इससे बड़ा भी कुछ करना पड़े तो हम लोग करेंगे। तो आप लोग का सहयोग मिला, सभी यूनिट का समर्थन मिला और इसमें हम लोग के धरना में गेस्ट टीचर और वोकेशनल और सेल्फ फिनांस के टीचर भी सहमति दिए कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी जो है एक्शन नहीं चलाएंगे अपना। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। गेस्ट टीचर भले ही गेस्ट नाम लगा के यूनिवर्सिटी तो बोलती हो, लेकिन हम लोग अपना ही पार्ट समझते हैं, आप लोग अपना पार्ट हम लोग को समझे, इसके लिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं कार्यक्रम की धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बूटा यूनिट के अध्यक्ष महोदय सुनील बाबू से आग्रह में करूंगा कि आप अपना संबोधन। जो आज धरना में उपस्थित है, विश्वविद्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो अनियमितता है प्रमोशन को लेकर के, और जो विभिन्न स्तरों पर है जो कि प्राचार्य को आयोजित कर करके रखा जा रहा है, ये सारी बात जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है तभी यह सब बात, नहीं तो अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो यह सब होना नहीं चाहिए और यह सब प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है, अगर ईमानदारी से अगर वाइस चांसलर अगर इस काम को करे तो यह सब होना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोटेस्ट करना हम लोगों को जरूरी हो गया। और जैसा हमारे सेक्रेटरी बता रहे हैं, हमारे सचिव महोदय बताए कि उस मीटिंग में हम तो नहीं थे लेकिन ये गए थे, और उसमें जो बात हुई उस पर तो कम से कम वाइस चांसलर को, अगर वाइस चांसलर अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हम शिक्षक लोग एक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हम लोगों का अनुसरण और लोग करते हैं, और हमारे जो है जो कुलपति हैं और कुलपति अपने बात पर अडिग नहीं रहते हैं, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और यह बहुत ही शर्मनाक बात है जिसके कारण से हम लोग आज मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने महाविद्यालय इकाई शिक्षक संघ को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं और बना रहे हैं। आगे भी जैसा हमारे सचिव महोदय कहें आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए इसी स्तर पर भी प्रोटेस्ट करने के लिए जो यूनिवर्सिटी यूनिट है उसके साथ हम लोग बराबर तैयार रहेंगे, बराबर खड़ा रहेंगे। और विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से न केवल शिक्षक वर्ग ही प्रभावित है, बल्कि मूल रूप से जो हमारा जो मूल विद्यार्थी है, विद्यार्थी का पठन पाठन से लेकर के सारा बात प्रभावित है। आज पार्ट 1 का परीक्षा हुआ है, पार्ट 3 का परीक्षा होना चाहिए उसका, पार्ट 1 का रिजल्ट तक नहीं आया है। यह सब क्या हो रहा है, कहाँ कॉपी जांच हो रहा है, कहाँ से उसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत है। जो बहुत बात छिपी हुई है और उस भ्रष्टाचार के अंतर्गत छिपी हुई है, एक सामान्य जो साथ जो बात है वो पटल पर है भले ही, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक एक वाइस चांसलर का काम होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे यूनिट जो विश्वविद्यालय यूनिट है उससे मिल करके और उससे संपर्क कर करके और जो भी हो पारदर्शिता रखते हुए सारे कामों को करना चाहिए, चाहे ताकि कि हमारे विद्यार्थी वर्ग भी हमारा जो जिस पर हम लोग आधारित है, जो हमारे लिए उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर हैं, उसी का जो मानव संसाधन है उसी के विकास के लिए है, तो उन लोगों का विकास हो, वो लोग अपने क्षमता का विकास कर सके। इसके लिए शिक्षकों को चाहे विश्वविद्यालय में नियमितता को सीधा करना होगा। हम लोग का सारा सत्र एकदम गड़बड़ा गया है, सारा व्यवस्था एकदम चरमरा गया है। तो एक कोरोना को इसमें लेकर के और बीच में रख करके हम इससे अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं, और इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। जो भी जहाँ तक प्रोटेस्ट करना होगा हम लोग करेंगे। हम अपने महाविद्यालय इकाई के सारे शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर ने एक मुद्दा रखा था छात्रों से संबंधित, तो हम बता दें महाधिवेशन में जब हम लोग थे तो वहाँ पे एक मुद्दा हम ही ने रखा था कि विश्वविद्यालय जानबूझ के रिजल्ट गलत बनाती है, कि छात्र यहाँ से परेशान होकर जाए विभिन्न विभिन्न महाविद्यालयों से और जाके वहाँ 4 बार 5 बार दौड़ाया जाएगा छात्रों को, तो कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे और फिर किसी का करेक्ट करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय के लापरवाही का स्तर आप लोग देख लीजिए कि अभी पीजी के एग्जाम का एडमिट कार्ड आया है, 90% बच्चों का एडमिट कार्ड गलत है। पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है। एग्जामिनेशन के एग्जाम रिजल्ट आया है जिसमें ग्रेड है, किसी का मार्क्स सही है तो ग्रेड A+ के जगह B दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने MLC और मुख्य संरक्षक संजय कुमार सिंह जी को। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी ने इस बार बिहार विधानसभा में शून्यकाल के दौरान नए शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा कि आप लोग वीडियो क्लिप भी देखे होंगे कि गैर भाजपा का जो प्रदेश है उस जगह पुराना पेंशन बहाल कर दिया। तो क्या कोई सामान्य व्यक्ति भाजपा को वोट देके गलती किया तो वहाँ पुराना पेंशन बहाल नहीं किया गया? तो इसको शिक्षा मंत्री बहुत गंभीरता से लिए और उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से इस पे विचार करेंगे और हम बहाली के लिए मांग करेंगे। जो एक जो है जॉब करता है, अपनी नौकरी करता है 30 साल 35 साल 40 साल और बुढ़ापे में जब उसको पेंशन की जरूरत होती है, जब पैसे की जरूरत होती है तो वो उससे वंचित रह जाए, ये न्यायप्रिय नहीं है। अतः जो है इस पे विचार किया जाएगा। एक हम लोग के मुख्य संरक्षक के रूप में ही है प्रोफेसर नवल किशोर शर्मा सर, उनका एक मैसेज आया है कि RN कॉलेज का जब ये हम लोग का धरना चल रहा है तो धरना के टाइम में मेरे तरफ से इसको पढ़ा जाए। साथियों, मोतिहारी अधिवेशन के बाद आपने अपने संगठन को नई ऊर्जा प्रदान की है। उसके बाद से लगातार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अपने समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है, परंतु आज भी विश्वविद्यालय के सामने कुछ ज्वलंत समस्याएं लंबित है। शिक्षकों का प्रमोशन, शिक्षकों का कन्फर्मेशन, साथ ही विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार। ये जो विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन स्कीम इत्यादि आज सभी सांकेतिक हड़ताल पे हैं। जुझारू और संघर्ष के बदौलत हम सभी अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे भी संघर्ष कॉलेज यूनिट और सेंट्रल यूनिट से जारी रहेगा। माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे पर विधान परिषद में शून्यकाल में उठाए अपने प्रश्न में हम लोगों को एक आंदोलन करने की गति प्रदान की है। उसके लिए उनका साधुवाद। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस धरना के लिए बधाई। जय शिक्षक संघ, जय शिक्षक। अब मैं अपने मेडिकल साइंटिस्ट और प्रखर वक्ता, उनकी खासियत यह है कि सर को अपनी बात किसी स्तर पे कहीं रखनी होती है। मुझे याद है सर के साथ एक बार मैं विश्वविद्यालय गया था और यहाँ UGC के वाइस चेयरमैन साहब आए हुए थे और वहाँ ओरिएंटेशन का लास्ट डे था और उसमें हम लोगों को भी जबरन बैठा दिया गया कि जितने लोग मीटिंग में आए वो बैठे सुनिए। हम लोगों को विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल की मीटिंग थी, प्रिंसिपल हम लोग को अपने ब्याह पे भेज दिए। तो जब वो मैम बड़ी बड़ी बातें कर रही तो CC बाबू खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि मैम UGC से फंड लेने का क्या तरीका है, आप इतने देर से बता रही हैं, तो बताएं कि ये तरीका है, ये है। तो वो कहे कि मैं ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ। तो मुझे कुछ हर एक स्तर पे मैंने मेल कर दिया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो आखिर इसमें किसकी गलती की जाए, करी जाए। कुलपति उस समय थे मंडल साहब और आई थिंक उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन सर ने पूरा तर्क वितर्क किया और बाद में उनको सॉरी बोलना पड़ा कि हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। बाद में वो कहीं कि हमारे टेबल का है, मुद्दा नहीं है, दूसरे का है। तो कहीं जिसका सर ने कहा कि जिसका मुद्दा है वो भी इसको ध्यान नहीं देता है, हम मेल कर चुके और क्या करें, बार बार दिल्ली दौड़ के तो जाएंगे नहीं प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं अब
शशि बाबू से आग्रह करूंगा कि वो शिक्षक साथियों के हित में अपनी जो बातें हैं, अपना जो मुद्दा हो बहुत गंभीर है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही समझिए मजबूर होकर के शिक्षक लोग। मुझे याद नहीं है कि कब इस तरह के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में शिक्षक लोग शरीक हुए। तो शिक्षक बहुत हिम्मती होते हैं और बहुत सहनशील भी होते हैं, लेकिन जब पानी में चाबी तुम्हारे पास है तब तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और रही बात कि बहुत सारे लोग हमारे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन जब हम लोग अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, अपने मांग को नहीं उठाएंगे, तो दूसरा कौन मेरे लिए लड़ेगा? एक बच्चा जो है जब भूखा होता है तो उसके पास भाषा नहीं है, वो रोता है तो रो करके वो अपनी मांगों का इजहार कर रहा है कि मुझे कुछ चाहिए। तो समझिए कि आज हम शिक्षक लोग भी इतने पीड़ित हैं, ये पीड़ित रो करके हम अपनी मांगों को अथॉरिटी के सामने रख रहे हैं कि मेरी मांगों को, मेरी समस्याओं को लोग सुने, ध्यान दें इस पर और मेरे लिए भी कुछ करें। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, ये हर एक बिहार के लगभग विश्वविद्यालय में, कुछ विश्वविद्यालय बात से हो सकते हैं, ये हर एक विश्वविद्यालय का रूटीन बन चुका है। ये कोई अदा की बात नहीं है, ये हर एक विश्वविद्यालय का रूटीन बन चुका है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि शासन प्रशासन के निचले स्तर से लेकर के जो ऊपर का स्तर है, वो सारे एक भ्रष्टाचार के एक्टिविटी को जान रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि कुछ दिनों पहले, आज से 6 महीना पहले 52-53 पेज का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है प्रूफ लगा करके होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, पीएमओ ऑफिस को गया, उसके बाद कहाँ कोई कार्रवाई हुई? कम से कम अगर उस पर कार्रवाई होती तो चांसलर को हटाया जाना चाहिए, और वाइस चांसलर जो खुलेआम इस तरह का काम कर रहे हैं उनको हटाया जाना चाहिए, या अगर नहीं भी हटाते हैं तो कम से कम अथॉरिटी उनसे सवाल जवाब तो कर सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात ये देखिए कि एक वाइस चांसलर है मगध यूनिवर्सिटी के, उनके यहाँ रुपया पकड़ाता है, उनके घर से लाखों करोड़ों रुपया। जो है कि एक विशेष मुद्दा और उठाना जो है कि बच गया कि सेशन जो लेट हो रहा है हम लोग का, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वीसी को जो है कि जल्दी से जल्दी सेशन को टाइम पे लेना चाहिए। हम लोग का जो है कि 19 से 22 वाला सेशन है, अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है और पार्ट 2 का फॉर्म भरा रहा है। 2022 ऑलरेडी आ चुका है, पता नहीं जन्म में हम लोग का बीएससी होगा कि नहीं होगा। लगता है वीसी जो है कि अगला जन्म तक रिजल्ट दे देंगे। विश्वविद्यालय को इस पर भी सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी हम लोग का सेशन को फास्ट करना चाहिए और सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को आगे भी एडमिशन वगैरह लेना है।